हाय एवरीवन, दिस इज अरविंद और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीयर 3 सीजीएल टीयर 3 एग्जाम के बाद का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीयर 3 रिजल्ट के बारे में, और उसके बाद टीयर 3 के रिजल्ट के बाद कितना टाइम आपको मिलता है स्किल टेस्ट के लिए। फिर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं हम कि स्किल टेस्ट सीजीएल में क्या क्या पूछा जाता है और उसका क्राइटेरिया क्या है। फिर नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीएल एग्जाम में दो कैटेगरी होता है, डीईएसटी और सीपीटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैसे हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले। और हम यहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूजफुल रहता है और प्रैक्टिस में यूजर फ्रेंडली कौन सा है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। देखिए, अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को देखेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि टीयर 3 रिजल्ट टीयर 3 की एग्जाम के लगभग 3 से 4 महीना के बाद आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट और डीवी में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, डीवी के बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, टीयर 1 के एग्जाम सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम 3 लिस्ट में आता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे लिस्ट 1 होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, लिस्ट 2 होता है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, और लिस्ट 3 होता है बाकी सारे पोस्ट के लिए। अगर हम टीयर 1 का बात करें, बट टीयर 2 में ये 4 लिस्ट में आता है। टीयर 2 में 4 लिस्ट में क्या होता है, सेम 3 लिस्ट सेम होता है। पहला एएसओ के एओ के लिए, दूसरा जेएसओ के लिए, तीसरा उन सारे पोस्ट के लिए जो जिसमें सीपीटी रिक्वायर्ड होता है, और चौथा लिस्ट होता है उन सारे पोस्ट के लिए जिसमें डीएसटी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और आप अगर प्रीवियस ट्रेंड फॉलो करें तो आप इसको लिस्ट 4 को आप वेटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, वेटिंग लिस्ट क्यों? क्योंकि लिस्ट 3 में ही जितना वैकेंसी है उससे ज्यादा बच्चे होते हैं, तो इसमें चांसेस बहुत लेस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्किल टेस्ट एसएससी एग्जाम में सीएचएसएल में भी पूछा जाता है और सीजीएल में भी पूछा जाता है। जब आप सीएचएसएल का देखेंगे सीएचएसएल एग्जाम में टीयर 3 में स्किल टेस्ट होता है, और यहां पे क्या क्राइटेरिया है। देखिए, सीएचएसएल एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो अगर आप डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं या फिर प्रेफरेंस भरते हैं तो यहां पे स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, यानी आपको देना ही देना है। और यहाँ पे 8000 की डिप्रेशन पर आवर करना होता है। क्योंकि आपका एग्जाम 15 मिनट का होता है तो आपको 2000 से लेकर 2200 की डिप्रेशन करना होता है। और ये जो डीईओ है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये इंग्लिश मीडियम में ही देना होता है। नेक्स्ट होता है, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर इन द ऑफिस ऑफ सीएजी करते हैं तो यहां पे आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। यहां पे आपको 15,000 की डिप्रेशन पर आवर करना होता है, और क्योंकि आपका एग्जाम 15 मिनट का होता है तो आपको 3700 से लगभग 4000 वर्ड की डिप्रेशन करना होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 45 से 55 वर्ड पर मिनट आपका होगा, तो ये आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंटायरली कंप्यूटर पे होता है और इसके लिए भी आपको इंग्लिश में ही देना पड़ता है अगर आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं या फिर इस पोस्ट के लिए जाते हैं तो। नेक्स्ट कैटेगरी आता है सीएचएसएल में एलडीसी और जेएसए और पोस्टल असिस्टेंट। इसमें थोड़ा सा लिबर्टी है, यहां पे आप कोई भी माध्यम चुन सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप इंग्लिश में चुनते हैं तो आपका स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपका वर्ड स्पीड होना चाहिए 30 पर मिनट। अगर इतना होता है तो आप एलडीसी और पीए के लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे बहुत इजीली। ठीक है,
अब हम देखते हैं सीजीएल में, सीजीएल का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब आप सीजीएल एग्जाम में टीयर 4 में स्किल टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है, और टीयर 4 में आपको स्किल टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सीपीटी और दूसरा डीईएसटी। ऑलराइट, सीपीटी और डीईएसटी। सीपीटी क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और डीईएसटी क्या होता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको पहले भी स्लाइड में आप देख चुके हैं कि उन सारे सिर्फ पोस्ट के लिए होता है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इन सारे पोस्ट के लिए, अगर इन सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका सीपीटी लिया जाता है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इन सीएसएस एमईए एएफएचक्यू। यहाँ पे अगर इंस्पेक्टर आप जीएसटी या फिर सेंट्रल एक्सरसाइज में सेलेक्ट होते हैं, या फिर इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, और ये इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया है 2021 में एनक्लैट, ठीक है। तो अगर इन सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो आपसे सीपीटी आपसे पूछा जाता है। सीपीटी 3 मॉड्यूल में होता है। पहला आपको वर्ड प्रोसेसिंग, और इसको टाइपिंग टेस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट। दूसरा आपको एक्सेल शीट, एक्सेल स्प्रेडशीट आपको जनरेट करना होता है, और तीसरा स्लाइड जनरेशन, यानी आपको स्लाइड जनरेट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक स्लाइड है, ठीक है, इस तरीके का एक स्लाइड आपको जनरेट करना होता है। ये तीनों मॉड्यूल जो है वो तीनों 15-15 मिनट का होता है। आपको 15 मिनट हर एग्जाम के लिए दिया जाता है, और बीच में 10 मिनट का गैप भी। आपको 15 मिनट में सारा कंप्लीट करना होता है। इसमें जो ये वर्ड प्रोसेसिंग है उसी को यहाँ पे डीएसटी का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी टाइपिंग टेस्ट है और यहाँ पे भी टाइपिंग टेस्ट है। ये सिर्फ उनके लिए होगा, अगर जो डीएसटी देने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी सीबीडीटी और यूडीसी इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सीएचएसएल से सीजीएल का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्राइटेरिया क्या होता है, 8000 की डिप्रेशन पर आवर, और क्योंकि आपका एग्जाम 15 मिनट का होता है इसलिए आपको 2000 की डिप्रेशन करना होता है, ठीक है। की डिप्रेशन का क्या मतलब है, की डिप्रेशन का मतलब है कि अगर आपको ये लिखना है आई एम, तो पहले आप आई लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर ए एम, तो ये देखिए ये आपका 4 की डिप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर आप आई डैश, फिर यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है एन एम, फिर आप डिलीट करके अगर लिखेंगे, जितना बार आप की को प्रेस करेंगे ना उतना आपका की डिप्रेशन होता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू प्रैक्टिस। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे अवेलेबल है सॉफ्टवेयर फ्री, ठीक है। मेरे तरफ से आई रिकमेंड कि आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को कंसिडर करें। अगर आप ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप टिप 10 चुनिए। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए, आपका जो प्रैक्टिस होगा ना इस पे बहुत स्मूथ हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा जानते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड कीजिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको एकदम सिमिलर टाइप का इंटरफेस मिलता है जैसा आपको एग्जाम में मिलता है। आप इस पे बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे और ज्यादा आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा। इसमें हर चीज बताया जाता है कि आपका स्पीड कितना, आपका WPM कितना, आपका मिस्टेक कितना हुआ, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। उम्मीद है आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Take care.